सबसे पहला MCQ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से जो आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज़ लैक्टिक एसिड, 2 इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, 3 इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द 4 इज़ फॉर्मिक एसिड। बेसिकली हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ लैक्टिक, एस्कॉर्बिक और फॉर्मिक एसिड की, तो ये सारे के सारे हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं और फूड मटेरियल में प्रेजेंट होने वाले जो एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला जो है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंसीडर होता है क्योंकि जब आप इसको पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो ये कंप्लीट आयोनाइज होगा और H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन्स की फॉर्मेशन करेगा। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेन हमें फिर से एक स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा गया है। तो बेसिकली जो एसिड 100% आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर होते हैं और जो 100% आयोनाइज नहीं हो पाते वो वीक एसिड होता है। तो H2CO3 इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, CH3COOH इज नोन एज एसिटिक एसिड, HCOOH इज नोन एज फॉर्मिक एसिड और HCl इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन सभी में जो HCl है वो अकेला इकलौता एक ऐसा एसिड है जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है इन दी एक्वस सॉल्यूशन। बाकी ना तो H2CO3 100% आयोनाइज होगा, ना एसिटिक एसिड होगा, ना ही COOH होगा। HCOOH जिसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं क्योंकि ये वीक एसिड की कैटेगरी होती है और 100% आयोनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई बेसिक। तो बेसिकली यहाँ पे बात आ गई है बेसिसिटी को लेकर के। हमने चैप्टर के चलते हुए 2 टॉपिक पढ़े थे, एक था एसिडिटी कि किस तरीके से हम एसिडिटी चेक करेंगे और एक हमने देखा था बेसिसिटी कि किस तरीके से हम बेसिसिटी चेक करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी एसिड की क्या होती है बेसिसिटी होती है और किसी बेस की क्या होती है एसिडिटी होती है। उल्टे उल्टे ये टर्म्स काउंट किए जाते हैं। तो एसिड के लिए हम चेक करते हैं बेसिसिटी और बेस के लिए हम चेक करते हैं एसिडिटी। तो बच्चों एसिड की बेसिसिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज इन दी एक्वस सॉल्यूशन, कि कोई एसिड कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स को रिलीज कर रहा है इन दी एक्वस सॉल्यूशन, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो अब बेसिसिटी जो है यहाँ पे डाई दी हुई है। डाई का मतलब है कि इसके कौन सा एक ऐसा एसिड है जो 2 H पॉजिटिव आयन्स को रिलीज करेगा। डाई बेसिक मीन्स टेंडेंसी टू रिलीज 2 H पॉजिटिव आयन्स इन दी एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ देखिए HCl इसके पास एक H है तो ये तो मोनोबेसिक हुआ, इसके पास भी एक H है HNO3 के पास, ये भी मोनोबेसिक हुआ। यहाँ पे 3 H हैं तो ये ट्राई बेसिक हो गया, यहाँ पे 2 H हैं तो ये डाई बेसिक हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है बच्चों कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज, ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ऑप्शंस आपके पास गिवन है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, नेक्स्ट वन इज इट्स हाईली आयोनाइज्ड, नेक्स्ट वन इज इट इज वीकली एसिडिक आयोनाइज्ड, नेक्स्ट फोर्थ इज इट कंटेन्स COOH ग्रुप। तो जो एसिटिक एसिड होता है बच्चों फॉर्मूला होता है उसका CH3COOH। अब ये पूछ रहा है कि ये वीक एसिड है, वीक एसिड क्यों है, उसके पीछे का रीज़न हमसे पूछा है। तो देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसके पास COOH ग्रुप होता है, बिल्कुल ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक बनाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये हाईली आयोनाइज्ड होता है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कैसा है हाईली आयोनाइज्ड नहीं होता, ये वीक एसिड होता है जिसकी वजह से ये कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं दिखाता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट माना जाएगा कि ये एक वीकली आयोनाइज्ड कंपाउंड है या वीकली आयोनाइज्ड एसिड है जिसकी वजह से इसको हम वीक एसिड कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज। हमसे एक इनकरेक्ट, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज। नंबर 1 हमें दिया हुआ है दे गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, हमें पानी में ये H पॉजिटिव आयन देंगे जो एसिड्स होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव पिंक कलर विद फिनोल्फथलीन। अब बच्चों देखो
हम बारी बारी से सारी स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं ऑल एसिड्स, क्योंकि एसिड्स के पास क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए वो पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद टेस्ट एसिड्स का क्या होता है, खट्टा होता है, ये बात हमें मालूम है, क्योंकि हमारे जैसे नींबू है, लेमन है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उन सभी के अंदर उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो एसिड्स होते हैं वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड कलर में। तो बेसिकली ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है जो कि गलत होगी, क्योंकि फिनोल्फथेलीन के साथ ये कलरलेस ही रहते हैं, पिंक कलर को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन इज द, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट में काउंट होगी फोर्थ वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों बोला है कि चूज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिसको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। तो मिनरल एसिड में एक ऑप्शन हमसे आइडेंटिफाई करवाया है। ऑप्शंस हैं ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। मिनरल एसिड्स कौन से वाले हैं जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं? तो बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड हमारा टमाटो के अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है। एसिटिक एसिड हमारा ये विनेगर है जो कि हमें नेचुरली मिल जाता है। फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग में होता है जिसको हम मिथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये तो नेचुरल अकरिंग एसिड्स हो गए। तो तीनों ऑप्शन गलत है हमारे लिए। सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक एसिड है जिसको हम मिनरल एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्लेक्ड लाइम इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू। स्लेक्ड लाइम को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। लाइम वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो लाइम वाटर क्या है? CaO+H2O, दैट इज द लाइम वाटर। अगला हम बात कर रहे हैं मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है? एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, एक मिल्क ऑफ लाइम होता है। जो CaO है उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। अब आ गया हमारे पास क्विक लाइम। बेसिकली क्विक लाइम से हम स्लेक लाइम बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्विक लाइम हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब आप क्विक लाइम के रिएक्शन कराओगे, देखो क्विक लाइम और स्लेक लाइम में क्या फ़र्क होता है? स्लेक लाइम को, क्विक लाइम आपने लिया CaO, आपने इसमें वाटर ऐड कराया, तुरंत ये कंबाइन हुआ और क्या बना दिया? CaOH का ट्वाइस। दिस इज द स्लेक लाइम। CaOH का ट्वाइस इज नोन एज द स्लेक लाइम एंड CaO इज नोन एज द क्विक लाइम। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर? जब लाइम रिएक्शन करता है पानी के साथ तो बच्चों यहाँ से हीट रिलीज होती है साथ के साथ। तो स्लेक लाइम की फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ से हीट कह सकते हो या फिर एनर्जी कह सकते हो, वो बाहर निकलती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंसीडर की जाती है। कि अब ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें नॉट बेसिक पूछा गया है कि इन सभी में से कौन सा बेसिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज KOH, ऑप्शन नंबर 2 इज ZNO, ऑप्शन नंबर 3 इज ALOH का थ्राइस, ऑप्शन नंबर 4 इज NaCl। और बेसिक का पता हमें चलता है OH आयन की प्रेजेंस से। अगर किसी कंपाउंड के पास OH निगेटिव आयन है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो नेचर में बेसिक होगा। जिसके पास OH निगेटिव नहीं है वो बेसिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4, जिसके पास OH निगेटिव आयन नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 NaCl इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि NaCl बेसिकली एक सॉल्ट है, ना कि कोई बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर? अगेन सेम क्वेश्चन है वापस से, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 8 था सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 है। दोनों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है कि बेसिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास OH निगेटिव आयन हो। तो जैसे 8th वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसके पास OH है, इसके पास OH है। जिंक ऑक्साइड, बेसिकली बच्चों देखो, अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूँ जिंक ऑक्साइड को, तो ये भी जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा ZnOH का ट्वाइस, जिसकी वजह से हम इसको भी क्या कह रहे हैं? बेसिक। और दूसरी एक और पहचान है इसकी कि ये मेटल का ऑक्साइड है। जिंक एक मेटल है और मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जो कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिडिक। ये स्टेटमेंट याद रखना। 2 रिजल्ट्स हैं कि अगर मेटल का ऑक्साइड आता है तो वो बेसिक होगा, और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड आता है तो वो
एसिडिक होगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका था ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में OH आयन नहीं था, ऑप्शन नंबर 4 में NaCl एक सॉल्ट है, इसलिए ये नॉट बेसिक कंसीडर हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल यही है कि इस पे KOH, इसके पास OH नेगेटिव आयन है, CaOH का ट्वाइस, इसके पास OH नेगेटिव आयन है, ZnO अभी मैंने बताया मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक होते हैं। लास्ट आपके पास अब बचा K2SO4 जो कि एक सॉल्ट है। तो K2SO4 नॉट बेसिक इन नेचर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करवाने के लिए बोला है कि बोथ बेस एंड अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। आपको दे रखा है कि जो बेस होते हैं और अल्कली होते हैं दोनों सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो जो बेस पानी में सोल्यूबल हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। पहली चीज़ हम लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि बेस जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, और अल्कली वो चीज़ें हैं जो पानी में सोल्यूबल हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी कि बोथ बेस एंड अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें अगर, तो अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, इसमें हमें इनकरेक्ट नहीं करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन के लिए देखो बच्चों, जो बेस पानी में डिजोल्व हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। केवल सारे बेस तो डिजोल्व ही नहीं होते, जिसकी वजह से सारे बेसों को अल्कली का नाम भी नहीं दिया जाता। जबकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि चाहे कोई भी बेस हो वो हमेशा पानी में डिजोल्व होगा। अब अल्कलीज तो ठीक है, अल्कलीज के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन सारे बेसिस पानी में सोल्यूबल नहीं होते, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन काउंट नहीं किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर बट ऑल बेसिस आर नॉट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन का जस्ट अपोजिट ये लिखा हुआ है कि अल्कलीज तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन सारे बेसिस सोल्यूबल नहीं होते, जो हमें पता है। और यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है कि बट ऑल बेसिस आर नॉट, बिल्कुल ठीक बात है। करेक्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो एसिडिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, चलो 10th क्वेश्चन का। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि C2H5OH इज अ बेस। देखो ये गलत है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अल्कोहल की नेचर होती है एसिडिक, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, ना कि OH नेगेटिव आयन को। भले ही यहाँ दिखने में हमें OH नेगेटिव आयन दिखाई देता है, लेकिन जो अल्कोहल्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, इसी वजह से वो पीने लायक भी हैं। और थोड़े से कहीं कहीं पर इनका टेस्ट कड़वा होता है, कहीं कहीं पर इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा सोर होता है। फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर बट अल्कलीज आर नॉट। तो स्टेटमेंट गलत दी हुई है, क्योंकि अल्कलीज सोल्यूबल होते हैं लेकिन बेसिस सोल्यूबल नहीं होते। इस बिहाफ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसिडिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करिए बच्चों। एसिडिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। दिस इज़ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपसे एसिडिटी पूछी है, और एसिडिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इस फॉर्मूले में कितने OH नेगेटिव आयन है, केवल एक, इसीलिए इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वीकेस्ट बेस कंसीडर होगा। तो बच्चों यहाँ सोडियम है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ पोटेशियम है। सारी की सारी जो मेटल्स हैं तीनों की तीनों ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती हैं, और फर्स्ट ग्रुप मेटल्स जो होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अमोनियम की, तो बेसिकली जो अमोनियम आयन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है नेचर में, क्योंकि ये अमोनिया से बनता है और अमोनिया एक वीक कैटेगरी में कंसीडर होती है। तो सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम जो होते हैं वो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो जैसे बच्चों ब्लू टू रेड करते हैं सारे के सारे हमारे एसिड्स, तो रेड टू ब्लू कौन करेगा, बेसिस। रेड टू ब्लू करने वाले कौन होंगे, बेस होंगे। अब आप इसमें ढूंढो कि इसमें से बेस कौन है। तो अगर मैं विनेगर की बात करता हूँ ये एक एसिड है, मैं लेमन जूस की बात करता हूँ ये एक एसिड है,
मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करता हूँ, इसमें एसिडिटी पाई जाती है, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो कि नेचर में बेसिक होता है। तो बेकिंग सोडा ही क्या कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग एसिड एंड बेस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, एसिड एंड बेस डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। तो ये तो गलत हो गई, क्योंकि एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है सॉल्ट की प्लस वाटर की। जब सॉल्ट और वाटर साथ में बनते हैं एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो वो काम करता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एसिड मिक्स विद बेस न्यूट्रलाइज विद ईच अदर, बिल्कुल ठीक बात है। एसिड्स जो होते हैं बेस के साथ मिक्स होकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो गया। चेक करते हैं थर्ड और फोर्थ को। एसिड्स मिक्सड विद बेस मेक स्ट्रॉन्गर एसिड, गलत बात है, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं बनाते। ऑप्शन नंबर 4 इज एसिड मेक्स मिक्सड विद बेस मेक स्ट्रॉन्गर बेस, ये भी गलत हो गया। ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा ना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ये हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, अ ब्लू लिटमस पेपर वॉज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl। आपको सबसे पहले एसिड में डिप कराना है एंड देन इन डाइल्यूट NaOH, फिर उसके बाद बेस में डिप कराना है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, कि कलर किस तरीके से चेंज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला, तो इसका काम है ब्लू टू रेड करने का। तो पहले स्टेप में लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। पहले स्टेप में जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्योंकि इसको हमने किस में डाला है, एसिड में डाला है। So the question number 15 is, a blue litmus paper was first dipped in dilute HCl, then in dilute NaOH solution. It was observed that the color of the litmus paper changed first to red, then to blue, changed blue to colorless, and then fourth option is remained blue in both the solutions. तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको एक एसिड में लिटमस पेपर को डिप कराना है। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप कराते हैं तो एसिड का काम होता है ब्लू टू रेड करने का। इसका मतलब है पहले स्टेप में हमारे ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। अब इसी लिटमस पेपर को हमने ऐड कराना है, डिप कराना है एक बेस के अंदर जो कि NaOH है। जब वो रेड हो चुका होगा तो बेस का काम होता है रेड टू ब्लू करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले लिटमस पेपर रेड चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस से ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों दिया हुआ है कि फिनोल्फ्थेलीन की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में फिनोल्फ्थेलीन के बारे में पूछा है कि फिनोल्फ्थेलीन इज, ऑप्शन है येलो इन एसिडिक मीडियम और पिंक इन बेसिक मीडियम। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है पिंक इन एसिडिक मीडियम और कलरलेस इन बेसिक मीडियम। थर्ड वन इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम और पिंक इन बेसिक मीडियम, एंड द लास्ट वन इज पिंक इन एसिडिक मीडियम और येलो इन बेसिक मीडियम। तो ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में फिनोल्फ्थेलीन कलरलेस ही रहता है। आपको हमेशा ये याद होना चाहिए इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कौन कौन सा कलर होता है। उस बिहाफ पे हम करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ पाएंगे। तो कलरलेस होता है ये एसिडिक मीडियम में और पिंक होता है ये बेसिक मीडियम में। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ग्रेनुलेटेड जिंक प्लेट्स इन अ टेस्ट ट्यूब, द ऑब्जर्वेशन मेड इज दैट। दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू अ ग्रेनुलेटेड जिंक प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। ग्रेनुलेटेड मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है
उसमें ग्रेनुअल्स डाले हुए हैं जिंक के यहाँ पर पड़े हुए हैं ग्रेनुअल्स। इन ग्रेनुअल्स में HCl डाला, तो रिएक्शन में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो जिंक प्लस इसमें हमने डाल दिया है HCl। तो ऑब्जर्वेशन हमसे पूछ रहा है, तो सीधी सी एक ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देती है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट सोल्यूशन, और बना देगा क्या, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा इवोल्यूशन, H2 गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाएगी, यहाँ पर लग जाएगा 2। तो हमें रिजल्ट मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसे मैच कर लो, कहाँ पे मिल रहा है, द सरफेस ऑफ द मेटल टर्न्स शाइनिंग। 17 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है कि जो जिंक मेटल थी उसका जो सरफेस है वो शाइनिंग करने लगेगा। सेकंड ऑप्शन है द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, जो रिएक्शन का मिक्सचर है वो टर्न्स मिल्की यानी मिल्की हो जाएगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 इज ऑर्डर ऑफ क्लोरीन इज ऑब्जर्व्ड, क्लोरीन इवोल्यूट ही नहीं होती इसके अंदर से, तो उसकी स्मेल भी नहीं आएगी। फोर्थ इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड विद बबल्स, जो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। आपने मेटल की रिएक्शन एसिड से करानी है, तो ये चीज़ हमने कई बार रिपीट की है चैप्टर के अंदर कि जब कभी भी कोई एक मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करती है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में देखा कि जिंक की रिएक्शन कराई गई, मेटल की रिएक्शन कराई गई HCl एसिड के साथ, तो जिंक क्या है, एक मेटल, HCl क्या है, एसिड, इसने रिएक्शन करी और क्या बन गया, एक सॉल्ट ZnCl2, और प्लस यहाँ से क्या बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बोथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दोनों बनते हैं जब एक मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। लास्ट इसमें हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। तो पहले हम रिएक्शन करा लेते हैं, आपको जिंक की रिएक्शन करानी है, तो हमने ये लिखा जिंक प्लस इसके साथ डाला NaOH। रिएक्शन जो हो रही है बेसिकली वो हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो अगर मैं देखूँ सोडियम जिंक के साथ रिएक्शन करके एक एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है, इवोल्यूट। तो H2 तो बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलनी है, ये डेफिनेट है। दूसरी चीज़ जो बनेगी वो बनेगी Na2ZnO2, ये हो गया सोडियम जिंकेट। यहाँ पर टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं। तो अब ये सोडियम जिंकेट कहाँ बन रहा है वो हमें देखना है। देखो सोडियम जिंकेट फर्स्ट ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में सोडियम जिंकेट दिया हुआ है। अब सोडियम जिंकेट किसके साथ बाहर निकलता है पेयर में, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का पेयर है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे MCQ में पहली सीरीज़ MCQ की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने अभी तक केवल 19 MCQs का डिस्कशन किया। बाकी के नेक्स्ट MCQs देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन कीजिए ताकि आप आने वाले नेक्स्ट MCQs का रिवीजन कर सकें, नेक्स्ट MCQs को देख सकें कि किस तरीके से उनका आंसर आइडेंटिफाई किया जाता है।